नमस्ते आचार्य जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि भारत में जो एक परंपरा चलती आई है कि मतलब छोटे शहरों के अंदर भी गांव के अंदर भी कि बच्चा जब तक पिटेगा नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो टीचर उनको मारते हैं। कुछ गलती होने पर मान ली उसने कुछ गलती कर दी तो वो मारेंगे। फिर जब वो घर पे आता है तो जो माँ बाप होते हैं वो उसको ट्यूशन भेजते हैं। तो टीचर से ये बोलते हैं कि इसको मारना पीटना और इसको सब कुछ सिखा देना जो है, मतलब आपको जो करना है करिए पर इसको सिखा दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो होता है ये बहुत गलत होता है और ये मेरे साथ भी हुआ है और मैंने देखा भी है वो लोगों के साथ में होते हुए। लेकिन मैं थोड़ा सा बच गया क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक था बस पढ़ने में, बस उस वजह से। पढ़ी मेरे में भी बहुत मार है मैंने भी बहुत झेल लिया है। और और अभी जो कुछ दिन पहले 2 महीने पहले की बात है, तो जब मैं घर पे गया था तो मम्मी बता रही थी कि बराबर में ये बच्चा पढ़ने जाता है एक आंटी के पास में, तो उन्होंने उसको इतना मारा कि उसको 2 दिन तक उसको एक कान से सुनाई नहीं दिया। ये जो समस्या है इसका क्या समाधान है कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि बच्चों को समझाना प्यार से है ना कि मार से। सर्कस में जानवर होते हैं ना, उनको मार मार के ही ट्रेन किया जाता है। जितने भी तरीके होते हैं वो होते फिजिकली हैं, भले ही उसमें मार का अंश कम हो पर वो तरीका फिर भी फिजिकल होगा। यहाँ तक कि जो खोजी कुत्ते वगैरह होते हैं उनको भी शारीरिक ही तरीकों से कुछ सिखाया जाता है। ये तरीका जानवर का है और जानवर के साथ सिर्फ यही तरीका चल सकता है क्योंकि उसके पास चेतना होती नहीं है। वो ये भी नहीं बोलता कि आई एम द माइंड, वो बोलता है आई एम द बॉडी। जानवर ये नहीं कहेगा कि मैं मन भी हूं, वो अपने विचारों से भी कोई आइडेंटिफिकेशन तादाद में रखता नहीं है। वो पूरे तरीके से क्या बना हुआ है? शरीर। और जब कोई शरीर बना होता है तो उसको ऐसे सिखाया जाता है जैसे सर्कस में जानवरों को सिखाया जाता है। रिंग मास्टर क्या लेके खड़ा होता है? छड़ी या कोड़ा कुछ लेके खड़ा होता है, उससे वो उनको उसको सिखाना भी नहीं बोल सकते। वो लर्निंग नहीं है, वो कंडीशनिंग है। ठीक है। इंसान जानवर न बनने पाए सबसे पहले इसका प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जानवर बन गया तो तब तो उस पर तरीका फिजिकल ही चलेगा। ये हमारी जेल सारी क्या है? फिजिकल कन्फाइनमेंट। फिजिकल ही तो तरीका है। जेल और क्या होती है? शारीरिक दंड ही तो जेल है। शरीर को ही कैद कर देते हैं, फिर शरीर से ही चक्की पिसवाते हैं, शरीर से ही और काम होता है। वो शारीरिक तरीका इसीलिए अख्तियार करना पड़ता है क्योंकि अब चेतना का तरीका आप पर चल रहा नहीं है। आप पूरे तरीके से क्या बने बैठे हो? शरीर। तो अब आपको शरीर के ही माध्यम से समझाया जा सकता है। जिसको कान के माध्यम से समझाया जा सकता सुना के, जिसको आंख के माध्यम से समझाया जा सकता दर्शा के, उसको जेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। जेल वो भेजा जाता है जिसको अब आंख और कान से समझाया नहीं जा सकता। सिद्धांत ये है, व्यवहार में बात ऊपर नीचे होती रहती है, पर सिद्धांत यही है कि इस व्यक्ति को यहां से और यहां से समझाया नहीं जा सकता। ये व्यक्ति अब क्या बन गया है? तो अब तो इस पर कोई शारीरिक ही तरीका लगाना पड़ेगा। शारीरिक तरीका उनके लिए है जिनकी चेतना एकदम न्यून है, तो चाहे वो जेल का कैदी हो चाहे सर्कस का पशु हो। बच्चा पैदा होता है, उसकी भी चेतना कैसी होती है? न्यून। तो प्रयास ये होना चाहिए कि उसको जगाया जाए। अगर वो नहीं जगेगा तो या तो जेल के कैदी नहीं तो सर्कस के जानवर का जीवन जिएगा और फिर रिंग मास्टर का कोड़ा बरसेगा। माँ बाप का धर्म है कि बच्चे में देह भाव न बैठने दें। देह भाव बैठ गया तो देह पर तो देह के ही तरीके चलते हैं। वो कह रहा है मैं देह हूं, मैं क्या करता हूं? जब मन करता है खा लेता हूं, जब मन करता है सो जाता हूं।
जब मन करता है उछलने लगता हूं, चीखने लगता हूं, और मन माने जो देह से जो कुछ भी हो रहा है, जहां नींद आ गई वहीं गिर जाता हूं। तो देह बन गया ना। जब देह बन गया तो अब वो पशु बन गया। जो देह है वो पशु है। तो फिर तो उस पर शरीर का ही मार पिटाई का ही तरीका चलेगा। अभी इसका दूसरा पक्ष आता हूं, बिल्कुल इसका जो उल्टा पक्ष है उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले तो माँ बाप को यह करना है कि बच्चा ऐसा हो जाए कि सुनने से समझ जाए। महात्मा बुद्ध के घोड़े याद हैं कि एक घोड़ा होता है कि जब उसको मारी दो कोड़े से तो वो चलता है। एक कोड़ा होता है जिसके सामने जाकर के चाबुक उसको दिखाने खाने लगो तब चलता है। और एक होता है जिसके सामने बस इशारा कर दो वो चल देता है। देह का दंड किस घोड़े को मिलेगा? जो बिना पिटे चलता ही नहीं। तो अपने बच्चों को ऐसा घोड़ा मत बनने दो जो बिना पिटे चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप नहीं अगर उसको पीटोगे तो समाज और कानून पीटेगा। आप तो कह दोगे कि मैं अपने बच्चे को मारता पीटता नहीं था। आपने मारा पीटा नहीं, पर अगर वो देह बन गया है तो अपराधी बनेगा। अपराधी बनेगा तो जेल जाएगा, कानून पीटेगा उसको। समझ में आ रही है बात? तो बात इसकी नहीं है कि बच्चों को मारना उचित है कि नहीं है, यह बहुत बाद का सवाल है। पहला प्रश्न यह है कि बच्चा किस द्वार से बात सुन रहा है, इस द्वार से या इस द्वार से। जो इस द्वार से सुने वो इंसान, जो इस द्वार से सुने वो जानवर। बच्चे को इस स्थिति में आने क्यों देते हो कि मुंह से बोलो और वो कान से सुने तो कोई उस पर असर ही ना हो? बच्चा इस हालत में आए क्यों? बच्चे को इस हालत में लाए कौन? माँ बाप ही तो लाए होंगे कि 3 बार उसको बोला नुन्नू सुन नुन्नू सुन, नुन्नू सुन नहीं रहा, तो फिर माँ ने हुमक के एक थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ पहले 3 बार बोला ना कि सुन ले सुन ले सुन ले, उसने नहीं सुना, फिर थप्पड़ आया। बच्चा इस हालत में आया क्योंकि कान की सुनी बात को महत्व ही नहीं देता। पहला जवाब तो ये चाहिए। बच्चे की परवरिश ऐसी हो कि कान और आंख के इशारे पर चले तो थप्पड़ों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। और हमारा उदारवाद कितना भी बोले कि हाथ उठाना गलत है, पर साहब अगर आप शरीर बन गए हो तो माँ बाप भले ना हाथ उठाएं, जिंदगी हाथ उठाएगी। फिर माँ बाप तो नहीं पीटेंगे लेकिन जिंदगी पीटेगी। पिटने से आप बच नहीं पाओगे अगर आप बहुत छोटी चेतना के आदमी बन गए हो तो इस सबसे जरूरी तो यह है सबसे पहले कि उसे छोटी चेतना का रहने ना दिया जाए। उसका पालन पोषण ज्ञान के रास्ते पर हो। जो ज्ञान के रास्ते पे नहीं चल रहा है वो तो पिटेगा, क्योंकि वो क्या बन गया? देह। इंद्रियों पर प्रभाव डालना हो तो क्या करना पड़ता है? कुछ बोलना पड़ता है। और शरीर पर प्रभाव डालना हो तो क्या करना पड़ता है? फिर तो थप्पड़ ही है ना। मैं थप्पड़ों को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मैं एक नियम बता रहा हूं जीवन का कि जो जानवर बन गया अब उससे बात करके समझाओगे क्या? बात करके समझाओगे? अगर बात करके ही समझाया जा सकता होता तो दुनिया भर में अस्त्र शस्त्र किस लिए थे? जिनको अब हथियार से समझाना पड़ता है, क्या उनके पास आंख कान नहीं है? आंख कान तो उनके पास भी है, पर वो आंख कान से देखने सुनने को अब राजी नहीं है। चूंकि अब वो आंख कान से देखने सुनने को राजी नहीं है तो उन पे फिर हथियार का इस्तेमाल होता है। बच्चे को ऐसी हालत में क्यों आने देते हो कि वो आंख कान से देखने सुनने की शिक्षा ही नहीं पाई उसने। वो नीचे लौट रहा है, कुछ गंदगी कर रहा है, तो मुझसे बोले जा रहे हो क्या कर रहे हो, सुन ही नहीं रहा, फिर थप्पड़ मार दिया तो सब सुन लिया, बैठ गया सीधे। ये तो तुमने जानवर बना दिया ना उसको, ये तो पुलिस का लैब्राडोर बना दिया।
कितना भी बोल लो सुनता नहीं है, और एक थप्पड़ पड़ा तो सुनने लग गया। इसमें बच्चे का दोष नहीं है, दोष उसकी परवरिश का है। वो घर में माँ को देख रहा होगा कि पूरी देह बनी घूमती है, वो बाप को देख रहा होगा ये भी देह बना घूमता है, तो बच्चा भी देह बन गया। बुद्ध का तीसरा घोड़ा बनाना है बच्चे को, पहला नहीं, कि जब तक उसको चाबुक से मारा नहीं गया तब तक हिल ही नहीं रहा। और जो बुद्ध का तीसरा घोड़ा है ना, अब वो घोड़ा नहीं रहा, वो इंसान से भी बेहतर हो गया है, क्योंकि वो अब सूक्ष्म इशारों पर चलता है। बात समझ रहे हो? हमने कहा था मैं इसके दूसरे पक्ष की भी बात करूंगा। दूसरा पक्ष जानते हो क्या होता है? दूसरा पक्ष ये होता है कि हो सकता है आप बहुत भारी ज्ञानी हो, लेकिन अगर कोई जानवर आपकी ओर आएगा तो वो तो आपको देह की तरह ही देखेगा ना। आप स्वयं को देह की तरह भले ही नहीं देखते, पर कोई पशु आपको कैसे देखेगा? देह की तरह देखेगा। तो एक छोटी सी संभावना यह भी होती है कि बच्चे इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि माँ बाप देह हैं, तो उन्हें बच्चों को समझाने का और कोई तरीका आता ही नहीं। एक कुत्ता है, आप उसके क्षेत्र में घुस रहे हो और कुत्ता नहीं चाहता कि आप उसके क्षेत्र में घुसो, तो कुत्ता क्या करेगा? आपको फरियाद के गीत सुनाएगा। आप घुसे जा रहे हो उसके क्षेत्र में, कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा, फिर काट लेगा। तो यह भी हो सकता है कि माँ बाप कुत्ते जैसे हो गए हो, कि उन्हें बच्चे से जब भी कोई बात करनी होती है तो उन्हें बात करने का और कोई तरीका आता ही नहीं, वो जाके उसको काट लेते हैं। मच्छर आपसे बात करना चाहता है, कैसे करेगा? काट के। और क्या करेगा वो? पहले कान में कुछ करेगा, घुनुन घुनुन, आप भगा दोगे तो काट लेगा। तो बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे हो जाते हैं। मैंने देखा है माओं को, बच्चा है छोटा, उसको ही बोलना नहीं आता, वो रो रहा है, माँ काम कर रही है, तो पहली बार आई वो रो रहा है, उसको पानी पिला दिया। दूसरी बार आई रो रहा है, उसको दूध पिला दिया। तीसरी बार आई रो रहा है, उसके कपड़े बदल दिए। चौथी बार आई रो रहा है, उसको सुसु करा दिया। पांचवी बार वो फिर रोने लगा, थप्पड़ मार, पटाख, और चुप भी हो गया। काहे कि मां को समझ में ही नहीं आ रहा कि और अब कैसे बात करें इससे। मां में अगर समझ पाने की क्षमता होती तो जो भी बच्चे की मूल समस्या थी वो उसका समाधान कर देती, पर बच्चा बोल तो पा नहीं रहा है और मां को समझ में नहीं आ रहा, तो कभी उसको पानी पिलाती है, कभी सुसु कराती है। समस्या उस बच्चे की कुछ और है, हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा हो, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। मां खुद जानवर है, वो कुछ समझ नहीं पा रही, जो ना समझ पाए उसको ही जानवर बोलते हैं। मां कुछ समझ नहीं पाई, वो चिढ़ रही है, हैरान हो रही है, जाके उसको एक चांटा मारा, पट। उसने कहा कि पेट से ज्यादा दर्द तो अब गाल में हो रहा है, चुप ही हो जाओ। तो जहां कहीं भी पशुता रहेगी वहां बल प्रयोग होके रहेगा। जानवरों में आपस में विवाद हो जाता है तो वो क्या करते हैं? पंचायत सजाते हैं। वो क्या करते हैं? जिसने जिसको ज्यादा पीट दिया वो जीत गया। न्याय किसके पक्ष में है? जो बलवान है। पशुओं में तो यही चलता है ना, इसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल राज इसी को तो बोलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पशुओं में ऐसा नहीं होता कि बातचीत होगी, बात समझी जाएगी, वहां बस देह जिसकी हावी हो गई वो जीत गया। पशु माने वो जो देह के साथ चलता है उसे पशु बोलते हैं। अब देह के साथ बच्चा भी चल सकता है, देह के साथ माँ बाप भी चल सकते हैं। जिसकी भी चेतना उठी हुई नहीं है, जिसने अच्छी किताबें नहीं पढ़ी, जिसने अच्छा विचार विमर्श नहीं करा, जो घटिया चीजें ही देखता रहा किताबों में और टीवी वगैरह में, वो जानवर हो गया। अब ऐसे घरों में मार पिटाई चलेगी हर तरह की। माँ ने बाप को थप्पड़ मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया। किसी ना किसी कमरे से कुछ ना कुछ बजने की आवाज आती रहती है।
बिजली चली भी जाए तो भी एक म्यूजिक सिस्टम बंद नहीं होता, एक के बाद एक बीट्स धन कोई ना कोई बज ही रहा है। एक आया था किस्सा, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से बोल रहे, नहीं गाड़ी तुम चलाओ, नहीं गाड़ी तुम चलाओ, नहीं गाड़ी तुम चलाओ। काहे कि जो गाड़ी चला रहा होता है उसके हाथ स्टीयरिंग में बंध जाते हैं, और जब उसने अच्छी स्पीड ले ली हो तब झंझना के मारो थप्पड़। तो दोनों लगे हुए थे, नहीं तुम चलाओ, नहीं तुम चलाओ, जो चलाएगा वही पिटेगा। उन्होंने फिर करा होगा कि अब ऑटो ट्रांसमिशन वाली लेते हैं, कम से कम वो गियर वाला हाथ मुक्त रहेगा, अब गियर नहीं बदलना, ये हाथ खुला हुआ है, तू आ। ऐसे ही थोड़ी इतनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। देश भी एक दूसरे पर चप्पलबाजी और थप्पड़बाजी तो करते हैं, वही चीज जब बढ़ जाती है तो मिसाइल कहलाती है। पहले वो चीज तलवार कहलाती थी, उससे पहले वो चीज मल्लयुद्ध कहलाती रही होगी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये देश अगर थोड़ी चेतना रखते और आपस में बात कर सकते तो क्या मिसाइलें चलानी पड़ती? तो समझो कि फिजिकल मेथड्स तभी लगाने पड़ते हैं जब कॉन्शियस मेथड्स फेल कर जाते हैं, और कॉन्शियस मेथड्स तभी फेल करते हैं जब कॉन्शियसनेस का अभ्यास ही ना किया गया हो। जो घर में हम देखते हैं थप्पड़बाजी, वही फिर रूस और अमेरिका का कोल्ड वॉर बन जाती है।